नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल लाइफ लेसन बाय गुरुजी पर। गुरुजी के इस चैनल में आपको जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों को बहुत ही आसान भाषा में समझाया जाता है। अतः सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़े रहें। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सोने के बारे में। सभी लोग जानते हैं कि सोना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, चाहे वह हमारी दिनचर्या हो या सोने की धातु। लेकिन हम सोने की धातु को तो बहुत महत्व देते हैं, लेकिन सोने की दिनचर्या को सबसे कम महत्व देते हैं। आजकल कॉर्पोरेट कल्चर में कहा भी जाता है कि रात तो अपनी ही है, जितनी देर मन करे काम करो, जब काम पूरा हो जाए तब हम सो लेंगे। सोने की दिनचर्या हमारे काम या लेट नाइट पार्टी के बीच में कहीं खो सी गई है, जबकि कुदरत ने हमें ऐसा बनाया है कि जब हम नींद ले रहे होते हैं तो हमारा शरीर अपने आप को रिपेयर कर रहा होता है, हमारे शरीर में एनर्जी भर रहा होता है। अपनी पुस्तक स्लीप स्मार्टर में लेखक शॉन स्टीवेंसन ने हमें बताया है कि सोने का सही तरीका क्या है, कैसे हम अच्छी और गहरी नींद ले सकते हैं जिससे हमारे शरीर रिपेयर हो जाए और एनर्जी से भरपूर रहे। यह हम सभी जानते हैं कि जिस रात हमारी नींद पूरी नहीं होती, उसके अगले दिन हम काम पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, हमारे काम करने की क्षमता घट जाती है और उस दिन हमसे बहुत गलतियां होती हैं। फिर हम अगले रात में सोने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे ही हम तकिए से सिर लगाते हैं हमारी नींद गायब हो जाती है। आज के समय में यह माहौल बन गया है कि हमारे सोने का औसत समय 9 घंटे से घटकर 7 घंटे ही रह गया है। आइए बात करते हैं उन पहलुओं पर जो हमारे सोने की दिनचर्या पर बहुत अधिक महत्व डालते हैं। पहली पहलू है रोशनी। रोशनी हमारी गहरी नींद की सबसे अच्छी दोस्त और सबसे बड़ी दुश्मन भी है। रिसर्च में यह पाया गया है कि दिन के समय हम जितनी रोशनी में रहते हैं, रात में हमें उतनी ही गहरी नींद आएगी। दूसरी तरफ रात में हम जितना कम रोशनी में रहेंगे उतनी ही हमें गहरी नींद आएगी। लेकिन आज के समय में मॉडर्न साइंस के आर्टिफिशियल रोशनी ने और गैजेट ने हमारी नींद को कमज़ोर कर दिया है। इसीलिए सोते समय कमरे को पूरा अंधेरा कर लें और गैजेट से दूर हो जाएं। दूसरा पहलू है समय पर सोना। समय पर हर काम अच्छा लगता है, चाहे वो सोने का ही क्यों ना हो। सोने का एक निश्चित समय बनाएं, रोज उसी समय सोने की कोशिश करें, जिससे हमारे शरीर को पता चल जाए कि अब हमारे सोने का समय हो गया है। उसके बाद हमारा शरीर यह नहीं जानता है कि संडे कब है और कब मंडे आता है, इसलिए हर दिन को बराबर मानते हुए एक निश्चित समय पर सोने की कोशिश करें और अपने शरीर को सोने के समय के माहौल में ढालने की कोशिश करें। दिन में काम करना। हमें सुबह जल्दी जागना चाहिए। अमेरिका में हुए रिसर्च में यह पता चला है, देर रात तक जागकर पढ़ने वाले बच्चों से ज़्यादा मार्क्स सुबह जल्दी जागकर पढ़ने वाले बच्चों के आए हैं। हमारा शरीर दिन में काम करने के लिए बना है। हमें 10 PM से 2 AM की गहरी नींद का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। सोने की जगह। जिस जगह हम सोते हैं उस जगह का वातावरण अच्छी नींद के लिए तैयार रखना चाहिए। उस जगह को हवादार बनाइए और कोशिश करें कि कमरे में प्राकृतिक हवा आए, जिससे हमें अच्छी नींद आ सके। काम को सोने वाली जगह से बाहर रखें। मोबाइल और लैपटॉप को सोने के आधे घंटे पहले अपनी नज़रों से दूर कर दें। अच्छी नींद के लिए शाम को 4 बजे के बाद कैफीन छोड़ दें। शराब को उस समय पिएं कि नशा सोने से पहले ख़त्म हो जाए। इन 2 नेगेटिव बात के अलावा एक पॉजिटिव बात भी है कि सोने से पहले सेक्स हमारी नींद में बहुत अधिक सहायक है, लेकिन ये कपल्स के काम आ सकता है। सिंगल्स के लिए तो बाकी सभी बातों पर ध्यान रखें। सुबह जल्दी जागिए।
सुबह जितना जल्दी हो सके उठने की कोशिश करें, लेकिन ये काम एकदम से ना करें। पहले अपने शरीर को उस माहौल में एडजस्ट होने दें। जैसे आप रोज़ सुबह 8 बजे उठते हैं, लेकिन आपके नए रूटीन में आपको सुबह 5 बजे उठना है, तो सबसे पहले 7:30 बजे उठिए। कुछ दिन शरीर को 7:30 पर एडजस्ट होने का मौका दीजिए, फिर 7 बजे उठिए, और जब शरीर 7 बजे के माहौल में एडजस्ट हो जाए तो फिर 6:30 बजे उठिए। इस तरह से अपने उठने के समय को घटाते जाइए। अगर आप उपरोक्त सही बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप एक अच्छी नींद ले सकेंगे। अच्छी नींद आपके स्वस्थ शरीर और स्वस्थ दिमाग के लिए बहुत आवश्यक है। इससे काम करने में बहुत एनर्जी आती है। धन्यवाद।